जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम फिर एक सिंपल सा टॉपिक पॉलिनोमियल लेके स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास पॉलिनोमियल क्या होता है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों आपके कंटेन होते हैं, जिसमें वेरिएबल की जो पावर होती है वो हमेशा क्या होती है, होल नंबर होती है। और ये साथ ही साथ फ्री फ्रॉम रेडिकल्स, रेडिकल फ्री होती है, यानी पावर कभी भी 1/2, 1/3, 1/4 इस तरीके से नहीं मिल सकती वेरिएबल की। साथ ही कभी भी पावर नेगेटिव नहीं हो सकती। और साथ ही साथ इसमें हम बात करेंगे कोई पॉलिनोमियल, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में हमने बात की थी क्या कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा होगा, तो उसकी मैक्सिमम पावर हो जाएगी 2। तो लेट हमने कहा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² + bx + c, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है तो आप कह सकते हो कि ये कैसा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यदि हम कहते हैं अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो हम क्या कहेंगे, यदि अल्फा एक्स जगह पुट कर दी जाए तो भी वैल्यू ये क्या बनेगी, 0। और यदि एक्स की वैल्यू बीटा पुट कर दी जाए तो भी 0 बनेगी। तो सम ऑफ जीरोज हमने पढ़ा था, दैट इज अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या था हमारा -b/a। इसी तरीके से हमने पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दैट इज अल्फा इंटू में बीटा, दैट इज इक्वल टू c/a। ये हमने सिंपल सा केस पढ़ा था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब जीरोस गिवन हो तो कैसे निकाल सकते हैं, तो हमें पता करना पड़ेगा सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। और इस तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना चाहें तो हम कह सकते हैं x² माइनस सम ऑफ जीरो इंटू में x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो इंटू में k। तो k इंटू में x² सम ऑफ जीरो की बात करें, जीरो यदि अल्फा बीटा है तो हम कहेंगे अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस में अल्फा बीटा। ये सिंपल सा केस होता है किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। नेक्स्ट कल एक छोटे से क्वेश्चन के साथ इसको स्टार्ट करते हैं, आगे समझते हैं। तो लेट आपके पास क्वेश्चन गिवन है 4u² + 8u। ये आपको क्वेश्चन गिवन है और आपको निकालना क्या है, यहाँ पे इसके निकालने जीरोज, और साथ ही साथ हमें निकालना है इसका रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। तो ये कैसे हम पता कर सकते हैं, तो पहले हम इसके जीरोज निकालते हैं। तो सिंपल सा सॉल्यूशन, स्टेप नंबर 1 4u² + 8u, क्योंकि हमें इसके जीरो निकालने हैं तो आप इसको जीरो के इक्वल इक्वेट कीजिए। आप देखेंगे पूरे में से 4u कॉमन आएगा तो रह जाएगा अंदर u + 2, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में दो वैल्यू और इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब इधर आइदर फर्स्ट इज 0 और सेकंड इज 0। तो हम कह सकते हैं चाहे तो 4u 0 होगा या u + 2 0 रहा होगा। तो यहाँ से देखें तो u की वैल्यू 0 है और यहाँ से देखें तो प्लस का 2 इधर आके -2। तो हमारे जीरोज के आगे 0 और -2। आप देखेंगे यदि इस पॉलिनोमियल में 4u² + 8u की जगह आप देखें u की वैल्यू 0 पुट करके तो भी ये 0 आएगा, और यदि आप -2 पुट करेंगे तो भी रिजल्ट कितना आना चाहिए, 0। तो आप चेक कर सकते हैं कैसे, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16, 8 2 जा 16, तो 16 - 16 दैट इज इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं 0 और -2 इसके क्या है, 0। तो पहली जीरो को यदि हम अल्फा नाम दे दें, अल्फा इज 0, एंड सेकंड जीरो को हम बीटा नाम दे दें, बीटा इज इक्वल टू -2। ये हमने नाम दे दिए। तो अब इसकी वेरिफिकेशन करते हैं इसके कोफिशिएंट्स के साथ। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी 4u² + 8u, कांस्टेंट टर्म नहीं है तो इसको 0 रख दो। आप इसको क्या करो, कंपेयर करो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ। तो आप कहेंगे au² प्लस में bu प्लस में c, जहां को दिखने को मिलेगा कि a की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू कितनी है 8 और c की वैल्यू कितनी है 0। तो अब कैसे करेंगे इसकी वेरिफिकेशन, तो अब इसकी वेरिफिकेशन के लिए वेरी सिंपल, अब स्टार्ट करते हैं इसकी वेरिफिकेशन। तो फर्स्ट हम निकालते हैं सम ऑफ जीरोज, और सम ऑफ जीरोज क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, और दैट इज इक्वल टू -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा 0 बीटा -2, तो दोनों को जोड़ते हैं,
माइनस बी अपॉन ए, माइनस 8/4 हो जाएगा। तो 0 प्लस माइनस 2 -2, 4 2 जा 8, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। फिर आप चेक करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दैट मीन्स अल्फा इंटू में बीटा सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है 0, बीटा की -2, सी की वैल्यू कितनी है 0, ए की वैल्यू कितनी है 4, तो 0 इंटू एनीथिंग 0, 0/4 0, तो यानी कि सेटिस्फाई हो रहा है। तो हमारा ये रिजल्ट सॉल्व हो गया, दैट इज आवर आंसर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्या गिवन है हमें, नेक्स्ट हमें गिवन, यदि आपके पास कोई फंक्शन गिवन है यानी कोई पॉलिनोमियल गिवन है, क्या kx² + 4x + 4, यदि आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल fx गिवन है kx² + 4x + 4 और हमें यहाँ गिवन है साथ ही साथ α² + β², जहाँ अल्फा और बीटा क्या इसके जीरोज है, अल्फा बीटा इसके क्या है जीरोज, और हमें गिवन है ये कंडीशन किसके इक्वल 24, तो हमें निकालना क्या है के। तो कैसे करें, तो हम जानते हैं अल्फा बीटा यदि इसके जीरोज है तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास है kx² + 4kx + में 4। तो आप क्या कीजिए, इसको कंपेयर कर लीजिए ax² + bx + c के साथ। अब देखेंगे कि यहाँ पे a की वैल्यू क्या है k, b की वैल्यू क्या है 4 और c की वैल्यू क्या है 4। अब आप निकाल लीजिए सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, क्योंकि अल्फा बीटा इसके जीरोज है तो हम कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का सम क्या होगा -b/a, और b की वैल्यू क्या है 4, a की वैल्यू k, तो -4/k। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इट मीन्स अल्फा इंटू बीटा, और वो किसके इक्वल होता है c/a। c की वैल्यू देखो 4, a की वैल्यू कितनी है k, तो ये हमारी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई और ये अल्फा बीटा की, और हमें गिवन है कंडीशन के अकॉर्डिंग α² + β² = 24, ये हमें क्या है गिवन है। तो हम क्या कह सकते हैं α² + β² को अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा = 24। आप देखेंगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास -4/k, पुट कर दीजिए। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास 4/k = 24। सोल्व कीजिए तो आपके पास क्या निकल के आएगा, यहाँ से ये वैल्यू आ गई हमारे पास 16/k², 16/k² और -8/k = 24। बेसिक कैलकुलेशन है, आप कर भी सकते हैं। ये 8/k कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 8 × 16/k और माइनस में 1 = 24। तो यहाँ से 8 × 3 = 24, ये हो जाएगा आपका 1/k, और ये जो आपका आंसर लेने के बाद 2 माइनस में k = 3, यानी वैल्यू आ गई 2 - k = 3k², यानी आप कह सकते हैं 3k² + k और माइनस का 2 = 0। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करें, इसके जीरो निकाल लीजिए। 3k² + k - 2, यहाँ से k की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकती है, तो 3 × में -2 -6, मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 6 आए, ऐड करें तो प्लस का 1 आए। तो इसके फैक्टर करते हैं -3 प्लस का 3 माइनस का 2, 3 दूनी 6, और यदि ऐड करें तो माइनस प्लस का 1, दोनों के सेटिस्फाई कर रहे हैं। आपने कहा 3k² + 1k को स्प्लिट करेंगे कैसे, प्लस का 3k माइनस का 2k और -2, यहाँ से देखें कॉमन क्या है 3k, तो k + 1, यहाँ से देखिए कॉमन क्या है -2, k + 1, पूरे में से कॉमन क्या है k + 1 और 3k - 2 = 0। तो k की वैल्यू आइदर तो हो सकती है कि -1 हो या हो सकती है 2/3 हो, दैट इज आवर पॉसिबल वैल्यू। तो उम्मीद है आपका समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है कि यदि हमें जीरोज गिवन हो और हमें निकालना हो उस केस में इक्वेशन, तो कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए आपके पास पहला केस यदि 1/4 - 1, यदि ये जीरोज गिवन है तो यदि मैं इक्वेशन निकालना चाहूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तो क्या होगी, तो 1/4 यदि मैं अल्फा मान लेता हूँ 1/4, बीटा मान लेता हूँ -1, तो सम ऑफ जीरोज
यानी अल्फा प्लस बीटा 1/4 प्लस -1, तो आप कहेंगे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, 1 माइनस का 4 इट मीन्स माइनस का 3/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा करें तो 1/4 इंटू में -1 दैट मीन्स -1/4। तो हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दैट इज इक्वल टू के इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरो इंटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो यहाँ से के इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इट मीन्स -3/4 प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो इट मीन्स -1/4। आप चाहो तो इसको यहीं तक छोड़ सकते हो और चाहो तो इसको सिंप्लीफाई करो कि एक्स स्क्वायर प्लस में 3/4x और माइनस का 1/4, या आप इसको और भी लिख सकते हो के इंटू में 4x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस 1/4 बाय टेकिंग एलसीएम। बट यदि ये केस उल्टा हो जाए कि यदि ये हमें जीरो देने के बजाय ये दे दे सम ऑफ जीरो और ये दे दे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो कैसे निकाल सकते हैं हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो उसके लिए आप सिंपली क्या कर सकते हैं, फिर ये केस आप रख कर देंगे डायरेक्ट, फिर ये आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए। कैसे, तो आपको पता है सम ऑफ जीरो यदि 1/4 है तो आप बोलेंगे -1/4x और यदि प्रोडक्ट ऑफ जीरो -1 है तो आप यहाँ रख दीजिए -1। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर -1/4x और -1। और सिंप्लीफाई करें तो आप ये लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 1/4, या आप इसको ये भी लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 एंड दैट इज आवर। सिमिलरली यदि आपके पास नेक्स्ट केस गिवन हो, सम ऑफ जीरोज गिवन है, मान लीजिए आपके पास √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन है 1/3, तो क्या होगा फिर वही एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो यानी √2x प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1/3। इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या बनेगा, तो आप देखेंगे टेकिंग एलसीएम 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस का 1, और यदि इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो आप क्या लिख देंगे 3x स्क्वायर माइनस में 3√2x प्लस का 1 एंड दैट इज आवर आंसर। सिमिलरली यदि आपके पास 0√5 गिवन है तो आप यहाँ भी कर सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस 0x और प्लस का √5, तो यही आपका बन जाएगा आंसर। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। सो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।